शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। वो दिन अब दूर नहीं। मगर ये बात तो आप बहुत समय से बोल रहे हैं। जानता हूं, मगर होने के बारे में भला कौन जानता है? मगर मुझे तो लगा ये शायद आप बता सकते हैं। बेशक, पर वो बात 100% सच निकले नामुमकिन है। मैं भी उस घंटी के बजने का इंतजार कर रहा हूं, जिसकी आवाज हमारे सवालों का जवाब बन जाएगी और जो न्याय का प्रतीक होगी। मगर कब? सब्र रखो, वो दिन जल्दी आएगा। ओम शांति 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 शांति। न्याय दिलाने वाला आ गया है। मगर वो है कहाँ? वो एक नौजवान है जो एक शराबी के घर में ठहरने वाला है, ठीक उस औरत के घर के सामने। देखो, तुम्हें उससे मिलना होगा और इस जैसा एक दूसरा कलश जो कि तुलसी के पौधे के नीचे गड़ा है, उसे लाने के लिए राजी करना होगा। तभी तुम्हें शांति। भगवान का लाख लाख शुक्र है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इससे पहले भी तुम्हें मौका दिया गया, लेकिन तुमने वो मौका गवा दिया। ध्यान रहे, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। इस बार मैं मौका नहीं गवाऊंगा, कभी नहीं। ठीक है, ठीक है, आप चले जाओ। मैं ईश्वर से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। ओम शांति, ओम शांति। रूबी, रूबी, कौन हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे घर में कैसे घुस आए? रूबी लाल, वो आ गया है। क्या? कौन आ गया? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें इतला दे रहा हूँ कि वो आ गया है। अरे पागल आदमी, आखिर कौन आ गया है? तुम्हारा सर्वनाश करने वाला। अब तुम नहीं बच सकती, अब इंसाफ होकर ही रहेगा। और तुमने सोच लिया कि मैं डर जाऊंगी? वो भी इतने सालों बाद? रूबी लाल, इतने सालों बाद का इंतजार आज खत्म हो गया है। किस बात का इंतजार? न्याय का, इंसाफ का। अपने जुर्मों का हिसाब देने को तैयार हो जाओ रूबी लाल। चुप करो, ये सब बकवास है। तुम बेवकूफ हो। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे तुम? मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो मैं सुन रहा हूँ वो आवाज शायद तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंच रही है, और वो उसकी आवाज है। वो बदला लेने आ रहा है। और मेरी जान डर के मारे निकली जा रही है। स्टूपिड ओल्ड मैन। अभी नहीं निकली है, मगर बहुत जल्द जरूर निकलेगी, और तब तुम डरोगी, बहुत डरोगी। मैं और डरूंगी? कभी नहीं। रूबी लाल न कभी किसी से डरी है और न डरेगी। तुम शायद मुझे नहीं जानते। रूबी लाल सोशलाइट,
समाज में मेरी कितनी इज्जत है, तुम्हें इसका कोई अंदाजा नहीं। यही समाज बहुत जल्द तुम पर लानत भेजेगा। शट अप एंड गेट आउट। मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से। रूबीलाल, अब तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। सब कुछ खत्म होने वाला है। वो आने वाला है और वो तुम्हारी नजरों से ज्यादा दूर भी नहीं होगा। I said get out from here. ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। ये रूबीलाल, वो आ गया है। वो आ गया है रूबीलाल, वो आ गया है। रूबीलाल, वो आ गया है। बेटा पैसे दे देना। जी चाचा जी। कितना हो भाई? 17 रुपया साहब। ये लो। पैसे हो गए बेटा? चलिए। बहुत ही खूबसूरत है। अच्छी बिल्डिंग है चाचा अब जी। से तुम्हें यहाँ बहुत मजा आएगा बेटा। हाँ। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी। बॉस ने पैसा मांगा है, दे दे इसमें। अरे कितना इंतजार करवाएगा? हाँ, तो काय को नहीं देता पैसा? हाँ, कितना इंतजार करेगा रे? हाँ, कितना इंतजार करेगा? पैसा नहीं देने का अंजाम जानता है ना? अरे चलिए निकाल। दुश्मन भाई, ये मेरे भतीजे का है। ये यहाँ पढ़ने आया है। इसका कॉलेज में एडमिशन हो गया। अच्छा, पेश के पैसे आई हैं, इसके माँ बाप भेजेंगे। मैं सारा खर्चा चुका कर। अच्छा, नया नया आया छोकरा, इसको भी मैं अपना स्टाइल दे देगा क्या? हाँ, कल तक अगर पैसा नहीं दिया ना, आज तो तेरा कोट खोला है। कल अपन तेरा पतलून उतार डालेगा। हाँ, समझा ना? चल चले हट। साला फोकट चंद खाली फोकट में दिमाग खाता है। चले चल बैठ। चले, कल छोड़ेगा नहीं तेरे को। कितनी अजीब बात है कि तुम जैसी औरत भी भगवान से प्रार्थना कर रही है। कौन हो तुम? इसका पता तुम्हें एक दिन चल जाएगा। तुम चाहते क्या हो? मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। मैंने क्या किया? ये तुम सब क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा बहुत जल्द।
देखो तुम यहाँ से चले जाओगे, लीव मी अलोन। जरूर अकेला छोड़ दूंगा, मगर तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। भगवान भी गवाह है, तुमने खून किया है और तुम्हें उसकी सजा यही मिलेगी। रूबीलाल, तुम यही मरोगी, इसी मंदिर में, और तुम्हारे मौत के बाद ही उस सच्चे प्रेम का इंतकाम पूरा होगा और बुराई का अंत। तुमने खून किया है रूबीलाल, तुम यही मरोगी, इसी मंदिर में, इसी मंदिर में, इसी मंदिर में, इसी मंदिर में, इसी मंदिर में। मैं इतनी जल्दी हार बिल्कुल नहीं मानने वाली। यार तू आया, इनसे डर कर नहीं रहने का, समझा तू? डरेगा ना तो प्रॉब्लम है लाइफ में। अपन को देखना, कल ठीक करवाएगा सबको एक एक करके। हाँ, ये क्या की रोज की चिक खत्म। तुम्हें उस टाइम को ये बताने की क्या आवश्यकता थी कि वो नौजवान तुम्हें शांति दिलाने आ रहा है। अब वो अपने आप को और भी सुरक्षित रखेगी। मुझसे रहा नहीं गया, मुझे उसके चेहरे पर डर देखना था। तुमने अपने आप को और भी मुसीबत में डाल दिया है। याद रहे, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। शांति, शांति, शांति। चाचा जी, यहाँ कहीं आसपास मंदिर है क्या? ये तू यार वाकई में बहुत लकी है। इधर आ ना, ये रुकी, इधर आ मेरे पास बैठ। मैं मुंबई कैसा लगा? हाँ, चलिए चाचा जी, चलिए अपने कमरे में चले जाइए। आइए चाचा जी, प्लीज आप चलिए, चलिए मेरे साथ आइए, अपने कमरे में चले जाइए। चलिए, यू बी मोर कंफर्टेबल देयर। आइए, हाँ। वो बोतल मुझे दे दीजिए प्लीज, पहले से बहुत। ले यार, बोतल भी ले ले, तू तो आते ही हुक्म चलाने लगा। आइए। मैं लगी यार, तेरे ही है ये हुक्म चलाना, और कौन चला सकता है अपने ऊपर? गुड नाइट। मेरे को बता जरूर देना तू आया कब। यहाँ कोई तो बात है। मुझे कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है? वो मुझे अपनी तरफ क्यों खींच रहा है? आखिर वहां है क्या? और मेरा उसके साथ रिश्ता क्या है?
मुझसे वादा किया था कि एक दिन हम जरूर मिलेंगे। यह उसका वादा था। उसने सत्य कहा था। मगर वो तो मर चुका है, मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़ गया। मरणोपरांत भी तुम दोनों का मिलन हो सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? मैं ठीक कह रहा हूं। तुम दोनों का मिलन हो सकता है, मगर इस दुनिया में नहीं, उस दुनिया में जहां वो पहुंच चुका है। मगर ये कैसे होगा? अस्थियों के द्वारा। मैं तुम दोनों की अस्थियां मिलाकर तुम दोनों को सदा के लिए मिला सकता हूं, मगर मेरे पास तो सिर्फ उसी की अस्थियां हैं। क्या मुझे भी मरना होगा इसके लिए? तुम दोनों के मिलन का यही एक रास्ता है। उसके लिए तुम्हें इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम उससे सच्चा प्यार करती हो? क्या तुम उसकी खातिर अपने शरीर का बलिदान कर सकती हो? हाँ, मैं बलिदान दूंगी। मुझे नहीं जीना। मैं इस शरीर को त्यागने के लिए तैयार हूं। गो अवे रीवा, प्लीज गो अवे।
यहाँ? मगर अभी तो तुम वहां नीचे सड़क पर। नहीं, नहीं, नामुमकिन, नामुमकिन। इतना ठंडा, ये क्या मैं सपना देख रहा हूं? छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे। मैं कह रहा हूं छोड़ दो उसे, मत मारो, उसे जाने दो, छोड़ो उसे, मत मारो उसे, नहीं, छोड़ दो उसे, प्लीज जाने दो उसे, नहीं, छोड़ो उसे, छोड़ो, मत मारो, उसे जाने दो, छोड़ो उसे, छोड़ दो उसे। मैं कह रहा हूं छोड़ दो उसे। नहीं। वो लड़की कौन थी? उस लड़के के साथ उसका क्या रिश्ता है? और वो लड़का है कौन? और वो गाना क्या वही गाता है? ये सब मुझे जानना ही होगा, ये सब मुझे जानना ही होगा, ये सब मुझे जानना ही होगा। यहाँ नहीं है, वो मर चुकी है बहुत साल पहले। रीवा, उसका नाम रीवा था, रीवा। मैं तो अपना पेन ढूंढ रहा था, यहीं कहीं गिरी थी। मैं तो अपना पेन ढूंढ रहा था।
सुनो सुनो, एक मिनट सुनो, रुको जरा। ये सब क्या हो रहा है? ये मैं क्या देख रहा हूं? Hey! मुझे क्या हो रहा है? मुझे क्या हो रहा है? शांत हो जा लकी, गॉड शांत हो जा। लकी, तुम अंदर कैसे आए? मैंने तो अंदर से दरवाजा बंद कर दिया था। ये सब क्या हो रहा है मुझे? हो क्या रहा है मुझे? क्या मैं पागल हो रहा हूं? कौन है ये सब? वो बूढ़ा, वो औरत, वो लड़का, वो लड़की, और ये सब मुझसे क्या चाहते हैं? मैं पागल हो जाऊंगा। वो तुम्हारा दोस्त है, उसे डराओ मत। मैं उसे कहां डरा रहा हूं? वो तो बेवजह मुझसे डर रहा है। वो तो मुझसे बात तक करने को राजी नहीं है। इसमें तुम्हारी ही गलती है। क्या मतलब? अचानक उसके कमरे में प्रकट होने की क्या जरूरत थी? और जब वो अपनी कलम ढूंढ रहा था तो वहां से गायब होने की क्या जरूरत थी? बताओ, क्यों किया तुमने ऐसा? वो एक जीता जागता इंसान है, एक आम इंसान, और उसका विश्वास हासिल करने के लिए तुम्हें भी वैसे ही पेश आना होगा। ध्यान रहे, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम उसका विश्वास कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे और तुम्हारा लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। मगर मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं। जल्दबाजी से काम मत लो, कहीं वो तुमसे डर कर भाग न जाए। ध्यान रखो, देर हो जाए लेकिन अंधेर नहीं होनी चाहिए। याद रहे, उसे एक आम आदमी की तरह मिलो, और याद रखना, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, आखिरी मौका। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। बॉस ने पैसा मांगा था, क्या हुआ? मुन्ना भाई थोड़ा इंतजार कर लेना, मैं तेरे को पैसा देगा ना। अरे
तू तो बहाना मारने में सिल्वर जुबली मना रेला रे, खोपड़ी नहीं पिराना नहीं तो। माँ कसम ऐसा कट मारेगा ना, नो टाइम खल्लास। ए मुन्ना भाई इसको समझा ना, मैं तेरे को बोला ना, मेरा भतीजा है ना, उसको फीस आएगा, उसका पैसा आएगा, मैं उसमें से दे देगा ना, थोड़ा सा इंतजार कर ले, मेरा यकीन कर ले। ये तू उससे ले या अपने आप को बेच डाल, बात खत्म, नहीं तो अपन तेरे को खत्म। मुन्ना भाई खड़ी खड़ी के पूछता काय को खोल डालना कौन ए तेरा भी खुलता नहीं रे, कि कब्जे धंधे में है तू। अरे वाह रे, इम्पोर्टेड है क्या बाप, इम्पोर्टेड घड़ी। क्या बात है साहब, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। बात का तो पता ही नहीं। अरे कुछ तो बात होगा नहीं? अब क्या बताओ आपको? एक बात बोलूं साहब? बोलो। पप्पू आपके लिए अजनबी है क्या? और कभी कभी किसी अजनबी से बात करने से क्या होता है ना, वो मन को शांति मिलता है और हल्का हो जाता है क्या? और क्या मालूम, शायद अपन भी आपका प्रॉब्लम का कोई हल निकाल सकेगा। नहीं शायद। लेकिन एक बात बोलूं? हाँ बोलो सर। अगर तुम ऐसे एक बूढ़े आदमी से मिलो जो हमेशा गायब होता रहता है, तो फिर तुम क्या करोगे? और घर में बैठे बैठे जब खिड़की से झांकते हो तब देखते हो कि आगे वाले छत पर से एक लड़की कूदकर अपनी जान ले लेती है। अरे बाप रे। और जब नीचे देखते हो तो फिर उसका नामो निशान नहीं है, तो फिर तुम क्या करोगे? और आंखों के सामने दिख रहा खून का धब्बा अगर आप गायब हो जाता है तो फिर तुम क्या करोगे? और एक ऐसा लड़का है जो उस लड़की के लिए अजीब से गाने गाता है, जिस लड़की ने छत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। ये सब बातें तो मेरी समझ में नहीं आ रही। साहब बस आप तो सच में बहुत परेशान हैं साहब। पता है, सबसे अजीब बात तो उस बूढ़े का दिखना और अचानक गायब हो जाना है, और वो भी अजीबोगरीब तरीके से। शायद वो आपका दोस्त होगा साहब। दोस्त? वो तो भूत है, भूत। भूत? साहब बुरा मत मानना, पर क्या भूत लोग दोस्त नहीं बन सकते? दोस्त? क्या है कि साहब अपन को लगता है वो आपका दोस्त बनना चाहता है, और अपन को ये भी लगता है कि वो बेचारा कोई प्रॉब्लम में है और वो आपका वो कोई मदद चाहता है क्या? शायद, मैं नहीं जानता। क्या है साहब, अपन को लगता है कि ये आपका दोस्त बनना चाहता है, और अपन को लगता है उसको कोई प्रॉब्लम है जिससे वो आपका मदद चाहता है क्या? लेकिन मैं उसकी मदद कैसे करूंगा? मैं तो उसे जानता भी नहीं। अरे क्या साहब, आपके सामने कोई रास्ते पे गिर जाए, आप उसकी मदद नहीं करेंगे क्या? हाँ जरूर करूंगा। वैसे आप जरा इस गेट के अंदर ले लेना। आप उसके बुड्ढे की मदद क्यों नहीं करते? जरा आप यहाँ रोक दीजिए प्लीज। साहब जरा 2 मिनट। हाँ बोलो। साहब अपन को लगता है कि आप उसकी मदद करनी चाहिए साहब। मैं कैसे करूंगा उनकी मदद? आप कर सकते हैं साहब, आपको सिर्फ वो कलश लाने का है जिसमें वो लड़की की अस्थियां पड़ी हैं। कलश? कौन सा कलश? कहाँ है वो? वो उसी छत पे है जहाँ पे उसको रोज देखते रहते हैं साहब। वो तुलसी के पौधे के नीचे गड़ा है साहब। आप मदद करोगे ना साहब? लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता है? तुम यहाँ? लेकिन अभी तो नामुमकिन, ये नामुमकिन है। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करता। तुम तो जिंदा भी नहीं हो। मुझे छोड़ दो, समझा? मुझे छोड़ दो। अरे लकी, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझसे डरो मत। मुझे कुछ नहीं सुनना। लकी, ये मेरा आखिरी मौका है। चले जाओ यहाँ से। ये मेरा आखिरी मौका है लकी, ये मेरा आखिरी मौका है।
तुम क्या चाहिए तुम्हें? कोई फायदा नहीं, वो जरूर वापस आएगी। वो तुम्हें सच्चाई से दूर रखने के लिए कुछ भी कर सकती है। सच बात तो ये है, वो तुमसे डरती है, बहुत डरती है। मैं तंग आ गया हूं तुमसे और तुम्हारी हर बात से। अब मुझे किसी भी तरह छुटकारा पाना है। तो बताओ अब क्या करना होगा मुझे इन बातों से छुटकारा पाने के लिए? तुम मेरी मदद करोगे? सच लकी, मैं तुमसे वादा करता हूं कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। बताओ मुझे क्या करना होगा? बिल्कुल वही जो मैंने तुम्हें उस दिन कहा था। वो अस्थियां तुम्हें लानी होंगी। मगर कैसे? रूबी लाल तो वहां हमेशा घूमती रहती है। तुम वो सब मुझ पर छोड़ दो, बस आओ मेरे साथ। आज शायद वो वक्त आ गया है। वो वक्त आ गया है। वो वक्त आ गया है। तुम फिर से यहाँ पर आ गए? हाँ रूबीलाल, मैंने कहा था ना वो आएगा। अब तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा मिलेगी। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारी बातों से डर जाऊंगी? डर तो तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है, और मुझे मेरी सफलता। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, मेरा पीछा छोड़ दो। तुम्हारा पीछा छोड़ दूं? कभी नहीं। तुम्हें तुम्हारी करनी की सजा दिलवा कर ही रहूंगा रूबीलाल। बकवास मत करो। रूबीलाल, ये बकवास नहीं, सच्चाई है, और तुम सच्चाई से भाग नहीं सकती। कौन सी सच्चाई? कैसी सच्चाई की बात कर रहे हो तुम? जान के भी अनजान मत बनो रूबीलाल। मौत की सच्चाई, खून की सच्चाई, कत्ल करने की सच्चाई की बात कर रहा हूँ। किसका खून? कैसा खून? वो खून जो तुमने बहाया है रूबीलाल, उन दो मासूमों का खून जिनकी आत्माएं तुम्हारी वजह से आज तक भटक रही हैं, जो मिलके भी नहीं मिल पा रहे हैं। तुम खूनी हो रूबीलाल, तुम खूनी हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? न्याय।